ओके, केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो अगर कोई हाइड्रोकार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है, तो उसके रूल्स पढ़े और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी किए। हमने पूरी एक टेबल बनाई फंक्शनल ग्रुप्स की। तो उस टेबल में क्या था, मेन फंक्शनल ग्रुप था, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसका प्रीफिक्स के तौर पे अगर यूज़ करना पड़ जाए कभी कभी तो प्रीफिक्स के तौर पे कैसे यूज़ किया जाए, सफिक्स के तौर पे उसको कैसे यूज़ करें, और कुछ उसके एग्जाम्पल्स थे। फिर हमने देखा कि प्रायोरिटी लिस्ट, एक प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उस केस में किसको कम नंबर दें किसको ज़्यादा नंबर दें, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना। तो इस केस में यहाँ पे हम प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर देखते हैं कि एक ऑर्डर है प्रायोरिटी का जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले वगैरह वगैरह, एक मैंने ऑर्डर बताया आपको जिसे हमें याद रखना है। और उसी ऑर्डर से हम डिसाइड करते हैं कि किसको लीस्ट नंबर मिलना है, और जिसको लीस्ट नंबर मिलना है वो होगा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में ही आएगा, सफिक्स में नहीं आएगा। और सफिक्स यानी कि रूट नाम से पहले कौन आएगा, जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए थे, अल्कोहल और कीटोन दोनों थे, तो कीटोन को तो प्राइमरी में लिया, अल्कोहल को सेकेंडरी में लिया। सेकेंडरी के लिए अल्कोहल का हाइड्रोक्सी जो प्रीफिक्स होता है, जो कि टेबल से हमने सीखा था, हमने उसका यूज़ किया। कीटोन के लिए प्रीफिक्स ऑन यूज़ होता है तो उसको हमने ऑन यूज़ किया, उसकी पोजीशन को भी डिस्क्राइब किया। तो इस तरह से हमने नाम कैसे लिखे जाते हैं फंक्शनल ग्रुप अगर हाइड्रोकार्बन में मौजूद हो, तो वो हमने सीखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ नए रूल्स के बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो आज कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कल अपन लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स ही पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट मैं एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें इसका नाम लिखना है। एग्जाम्पल है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, और फिर है COOH। ये कंपाउंड है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तो। ठीक है, आप टेबल में देखोगे COH को जो होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो है ये है कीटोन, आप टेबल से देख सकते हो, ये तो है कीटोन और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम लिखना है। अब नाम लिखने के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में कीटोन पहले आता है या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर वो देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड भाई साहब पहले आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबरिंग चलेगा। एक नंबर पे COH आ जाएगा और 5 नंबर पे कौन आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। तो इसका तो हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, सॉरी इसका तो यूज करेंगे प्रीफिक्स और इसका यूज करेंगे सफिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है यानी कि पीछे की ओर लगाने वाला जो वर्ड है वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो ये यूज हो जाएगा ओइक एसिड। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज हो जाएगा। और कीटोन के लिए जो एज ए प्रीफिक्स है, अगर आप टेबल में देखो प्रीफिक्स कीटोन के लिए ऑक्सो यूज किया जाता है। ठीक है, कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सो। तो ये तो प्रीफिक्स में जाएगा, ये सफिक्स में जाएगा, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। तो देखो इसका नाम जो है वो हो जाएगा, 5 पे तो है ऑक्सो, 5 पे क्या है, कीटोन मौजूद है, तो 5 नंबर पोजीशन पे कौन मौजूद है, ऑक्सो। तो 5 पे हो गया ऑक्सो। और कार्बन हो गए 6 कार्बन के लिए हेक्सेन वर्ड यूज करते हैं, तो हेक्से नोइक एसिड, ओइक एसिड लगाना है पीछे, तो हेक्से नोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा आपका मेन। ठीक है,
और देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जो जनरल हमने आईयूपीएससी के रूल्स लिखे थे उसी का यूज़ करते हुए हम ये नाम लिख रहे हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे समझ में आई बात? 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे लगा मान लो OH, और यहाँ पे लग गया CH2, और ये हो गया COOH। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। कार्बन के लिए पेरेंट चेन तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है। जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड COH हो जाएगा। OH को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, तो OH तो जाएगा P प्रीफिक्स में और ये जाएगा सफिक्स में। तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5। COH का तो हम यूज करेंगे क्या? हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। और सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड हो जाएगा। और इसका यूज करेंगे हम प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स जो है OH का, अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। पहले भी यूज किया था हमने एग्जांपल में। तो यहाँ पे OH के लिए तो हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स यूज करेंगे, और इसके लिए सफिक्स ओइक एसिड, जैसा कि हमने अभी यूज किया है पहले भी। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन। पेंटेन लिखने के बाद में फिर कोई गैप ना लेते हुए, क्योंकि एक नंबर पर है, तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, नोइक एसिड। ठीक है, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा इसका पूरा नाम, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। बताइए, आई बात समझ में? तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो और क्वेश्चन लेता हूं, एनसीईआरटी के आपके और दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो ये तो था कि हमें स्ट्रक्चर दे रखी है और स्ट्रक्चर से नाम लिखने वाला काम हो गया। अब इसका अगर उल्टा काम करना हो, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मान लो हमें अपोजिट जाना हो, पेंटेन 1 ऑइक कर सकते हैं। देखो ये भी सही है, पेंटेन 1 ऑइक एसिड, लेकिन आईयूपीएसी में आप ध्यान में रखो कि 1 को बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि अगर 1 को नहीं लिखा है तो उसकी पोजीशन क्या है? 1 ही है। तो आईयूपीएसी कहती है, इन आईयूपीएसी 1 इज बाय डिफॉल्ट पोजीशन, 1 इज बाय डिफॉल्ट पोजीशन। ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन है। इट कैन बी अवॉइडेड टू रिटर्न, इट कैन बी अवॉइडेड टू राइट। इसको लिखने के लिए हम हटा भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना। लिखो तो भी गलत नहीं है, आप लिख सकते हो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ऑइक एसिड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर भी करते हो कि चलो नहीं लिखते, तो भी सही है, कोई गलत नहीं हुआ है, ये बात ध्यान में रखें, वो गलत नहीं होगा। ओके, तो ये भी सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं कि कुछ नाम दे रखे हैं और उस नाम से हमें स्ट्रक्चर बनानी है। तो राइट structure of following IUPAC names, following IUPAC names। तो कुछ IUPAC नेम्स मैं लिखूंगा, उनकी हमें स्ट्रक्चर बनानी है। एनसीईआरटी का ये आपका एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट है 2 क्लोरोहेक्सेन, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, 2 क्लोरोहेक्सेन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, और फिर बाद में आप मेरे जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो चेक करना कि आपने सही बनाई है गलत बनाई है। तो मैं आपको कुछ 10-15 सेकंड दे देता हूं, आप पहले दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लीजिए, या फिर आपके पास कॉपी पेन हो तो उस पर 2 क्लोरोहेक्सेन का एक बार स्ट्रक्चर बनाओ। 2 क्लोरोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर मैं आपको इसका
स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कि 2-क्लोरोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, चलो बनाते हैं। अब देखो, हेक्सेन सबसे पहले हमें जाना है कि भाई रूट कार्बन की चेन कितनी है। पहले तो रूट कार्बन का चेन बनाना है ना। तो सबसे पहला काम होगा रूट कार्बन का चेन बनाना। तो रूट कार्बन का चेन बनाने के लिए हमें हेक्सेन है, तो हेक्सेन कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो हमने क्या किया, 6 कार्बन की एक रूट 6 रूट कार्बन की एक चेन बना ली। पहले तो पेरेंट चेन बनाओगे। अब 2-क्लोरोहेक्सेन है, यानी कि 2 नंबर पोजीशन पे क्लोरो है। मान लो मैं यहां से नंबरिंग शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो 2-क्लोरोहेक्सेन है, तो 2 नंबर पे क्लोरीन है, तो मैं 2 नंबर पे लगा दिया मैंने, मान लो क्लोरीन। तो 2 नंबर पे क्लोरीन लगा दिया। अब हेक्सेन है, यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा 2-क्लोरोहेक्सेन बन गया। अब ये कार्बन ऐसे तो नहीं रहेंगे, इन कार्बन से क्या जुड़ा होगा? इन कार्बन से तो जुड़े होंगे हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दो। इस कार्बन पे 3 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, एक फ्री है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रख दो। यहाँ पे 2 पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पे बाकी 2 हाइड्रोजन से पूरी कर दो, और ये 2 हाइड्रोजन से पूरी कर दो, ये 2 हाइड्रोजन से पूरी कर दो, और इसको 3 वैलेंसी फ्री है, तो 3 हाइड्रोजन से पूरी कर दो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मान लो कोई नाम दे रखा हो और स्ट्रक्चर बनाना हो, तो इस तरह से हम रूल्स को फॉलो करेंगे। तो स्टैंडर्ड रूल्स तो नहीं है वैसे, लेकिन मैं अपन लिख सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे कि सबसे पहले तो क्या करना है, राइट पेरेंट चेन विदाउट हाइड्रोजन। राइट पेरेंट चेन विदाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बिना हमें पेरेंट चेन को लिखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया देवेंद्र प्रताप, एकदम सही बताया तुमने। राइट पेरेंट चेन विदाउट हाइड्रोजन, पहला तो काम ये करना है। उसके बाद में पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप जो है, वहां पे हमें जो फंक्शनल ग्रुप या जो सब्स्टिट्यूट है, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको अटैच करना है। अटैच अटैच सब्स्टिट्यूट और फंक्शनल ग्रुप टू पेरेंट चेन। तो सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन के साथ अटैच करना है एज पर गिवन पोजीशन इन नेम, एज पर गिवन पोजीशंस इन नेम। तो नाम में जो पोजीशंस दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट, जैसे क्लोरीन हो गया, या पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया कोई, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड कीटोन है, कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें उसकी पोजीशन को रख देना है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद में हमें हमारी जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगी आईयूपीएसी नाम के अकॉर्डिंग। और एग्जाम्पल करते हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस बढ़ेगा और हम क्वेश्चंस सही करने लगेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैंट 4 इन टू ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैंट 4 इन टू ऑल। इसका नाम देखना है, यानी कि 4 नंबर पोजीशन पे तो कौन है, डबल बॉन्ड। इन किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, और ऑल किसके लिए यूज होता है, अल्कोहल के लिए, यानी कि 2 नंबर पोजीशन पे अल्कोहल होगा। तो मैं 10-15 सेकंड फिर दे देता हूँ आपको, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए और उसके बाद में हम आपको मेरे साथ क्रॉस चेक करना कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। तो पैंट 4 इन टू ऑल बनाइए, अपनी कॉपी में बनाइए स्ट्रक्चर, फिर क्रॉस वेरीफाई करना कि क्या सही आंसर है या गलत आया।
चलो मैं बना देता हूं, चेक करना आप। तो सबसे पहले तो कार्बन चेन कितनी है, पेंट है यानी कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अभी कोई हाइड्रोजन वगैरह कुछ नहीं लगा है, 5 कार्बन की चेन बना दी। 4 इन टू ऑल, मान लो मैं यहां से शुरू करता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर पे इन है यानी कि यहाँ पे पहले लगा दो डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया क्योंकि 4 इन बोला है ना। तो 4 नंबर पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा दिया। और 2 ऑल है यानी 2 नंबर पोजीशन पे अल्कोहल है, तो यहाँ पे लगा दिया OH, ठीक है। तो ये हो गया पेंट 4 इन टू ऑल। अब वैलेंसी पूरा कर देते हैं, तो इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। 3 वैलेंसी पूरी हो गई है, एक बाकी है तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 वैलेंसी पूरी है, 2 बाकी है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 3 पूरी हो गई है, 2 और 1 3, एक बाकी है तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 वैलेंसी पूरी हो गई है, 2 बाकी है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पेंट 4 इन टू ऑल का। आई बात समझ में? तो पेंट 4 इन टू ऑल का ये स्ट्रक्चर हो गया। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, मान लो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। ये थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड के लिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। तो ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड हो गया। इस साइक्लिक कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। कैसे बनेगा इसे समझना है। तो देखो कैसे बनेगा, पहले तो साइक्लोहेक्सीन बनाना है। हेक्सीन बनाने से पहले हम हेक्सेन तो बना ले। तो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जगह ऑर्गेनिक में ये काम आता है। तो ये तो हो गया साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन यानी कि केवल एक बॉन्ड ही है। देखो डाई होता, ट्राई होता तो साइक्लो डाई, साइक्लोहेक्सीन में डबल बॉन्ड 2 बार बनाते हैं, लेकिन इसमें एक बार ही बनाना है कि साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन में एक बार ही डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सीन हो गया ये। अब 3 नाइट्रो है, 3 नंबर पे नाइट्रो है। तो देखो नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे, जैसे अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, मान लो 1 2 3, तो ये गलत है क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक नंबर पे ही आ गया, लेकिन डबल बॉन्ड कहां पर है, एक नंबर देना है, तो यहां से शुरुआत करेंगे। देखो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड की जहां से शुरुआत हो रही है उसको एक नंबर बोलेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर पोजीशन है। और 3 नंबर पोजीशन पे क्या लगाना है, नाइट्रो लगाना है। अब नाइट्रो ग्रुप कौन सा है, अगर आप ध्यान से टेबल में देखो तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2 होता है। तो 3 नंबर पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। आई बात समझ में? तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। और देखो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट मैं लेता हूं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हैं, साइक्लो हेक्स टू इन वन ऑल। नेक्स्ट लेते हैं साइक्लो हेक्स टू इन वन ऑल। एग्जाम्पल है साइक्लो हेक्स टू इन वन ऑल। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है साइक्लोहेक्से टू इन वन ऑल। तो मैं 10-15 सेकंड आपको टाइम दे देता हूं, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं। साइक्लोहेक्सटूइन वन ऑल, यहाँ पे देखो अल्कोहल को प्रायोरिटी दी जाएगी डबल बॉन्ड के कंपैरेटिवली। और जो पिछले वाला कंपाउंड था उसमें नाइट्रो को, क्योंकि नाइट्रो तो प्रीफिक्स की तरह ही यूज होता है, तो नाइट्रो प्रीफिक्स यानी कि प्रायोरिटी किसको, डबल बॉन्ड को दी जाएगी। अब अल्कोहल और डबल बॉन्ड अगर आ गए हैं तो अल्कोहल को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि 1 पे तो अल्कोहल, देखो 1 पे ओ अल्कोहल, कहीं OH लगेगा रिंग पे,
और 2 नंबर पे कोई डबल बॉन्ड लगेगा इन पे। तो साइक्लोहेक्स, पहले तो साइक्लोहेक्सेन बना लो, फिर डबल बॉन्ड और अल्कोहल का पोजीशन डिसाइड कर लो। ठीक है, तो आई होप आपने बना लिया होगा। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा। पहले तो बना लिया हमने साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन तो बना लें, 6 कार्बन की चेन साइक्लिक कंपाउंड, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब देखो 1 ऑल और 2 इन है, तो पहले तो 1 नंबर मान लो पोजीशन यही ले लिया मैंने और यहाँ पे अल्कोहल लगा दिया OH, 1 ऑल लगा दिया। अब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, तो ये नंबरिंग ऐसे चलेगी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 2 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड लगाना है, यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे लगने के बाद ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा IUPAC के हिसाब से। किसका है ये, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। फटाफट और एग्जांपल्स लेते हैं, कोई भी किसी को डाउट आ रहा हो तो पूछ लेना, बहुत आसान होता है नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। नेक्स्ट एग्जांपल है 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। देखो हेप्टेनल 6 हाइड्रोक्सी, अब हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स है, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स तो यूज होता है अल्कोहल के लिए, यानी कि यहाँ पे तो बात किसकी हो रही है, OH की बात हो रही है प्रीफिक्स में। और नल, यहाँ पे अल वर्ड यूज हुआ है, अल वर्ड जो है अगर आप टेबल में देखो तो ये एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, जो एल्डिहाइड होता है ना उसके लिए यूज होता है, यानी कि CHO एल्डिहाइड के लिए यूज होगा अल। और हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स इसके लिए यूज हुआ है OH के लिए, एल्डिहाइड का अल, यानी कि एल्डिहाइड से हमने नंबरिंग शुरू करनी है CHO, वहां से उसके लिए अल यूज होता है। तो 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसके बाद में अपन आगे देखेंगे। आप क्रॉस चेक करना कि आपने सही बनाया है गलत बनाया। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं। 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। तो बनाएं, देखो 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। तो पहले तो हेप्ट पे जाना है, पेरेंट चेन क्या है, हेप्ट, हेप्ट यानी कि कितना हो गया, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यानी कि 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन बना देते हैं। लेट्स मेक 7 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 कार्बन की हमने चेन बना दी। अब हेप्टेनल, नल यानी कि एल्डिहाइड 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया CHO, ये एल्डिहाइड हो गया 1 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6, 6 पे हाइड्रोक्सी है, तो 6 पे हाइड्रोक्सी के लिए OH यहाँ पे लग जाएगा। अब बाकी बचे कार्बन पे वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएंगे 2, यहाँ पे आ जाएंगे 2, यहाँ पे आ जाएंगे 2, फिर यहाँ पे भी 2, और ये हो जाएगा CHO। तो ये एग्जाम्पल हो गया 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल का एग्जाम्पल। ओके, और भी देखो, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड हो गया, तो इसमें अल जो है प्रीफिक्स यूज किया जाता है, सफिक्स यूज किया जाता है अल। और अगर मान लो एल्डिहाइड
एल्डिहाइड अगर मान लो हमें एज ए सफिक्स यूज करना हो तो उसमें देखो हमने देखा था कि उसमें हमें फॉर्मिल या फिर ऑक्सो वर्ड यूज करना पड़ता है। तो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मान लो एल्डिहाइड जो है वो एज ए सफिक्स यूज होगा, सी एस टी सी एच, और यहाँ पे मान लो सी एच ओ, और ये है सी एच टू सी एच टू, और ये हो गया सी ओ ओ एच। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है। अब देखो जो प्रायोरिटी का ऑर्डर था, प्रायोरिटी के ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, एल्डिहाइड को बाद में। और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो जाएगी। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबरिंग रहेगी। अब 4 पोजीशन पे एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड एज ए यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट काम आएगा, ना कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड का जो देखो सफिक्स होता है, अगर आप टेबल में देखो तो टेबल में या तो इसको फॉर्मिल वर्ड यूज करेंगे, या तो फॉर्मिल यूज कर सकते हैं, या फिर ऑक्सो यूज किया जा सकता है। क्या यूज कर सकते हैं, या तो फॉर्मिल या फिर ऑक्सो। और ये हमारा प्रीफिक्स सफिक्स की तरह यूज होगा, तो इसका सफिक्स हो गया ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो अब देखो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखते हैं। तो 6 कार्बन है तो क्या हो गया, हेक्सेन। लेकिन 4 नंबर पे क्या है, फॉर्मिल ग्रुप है, तो 4 पे फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल किसके लिए यूज कर रहे हैं, एल्डिहाइड के लिए 4 फॉर्मिल, और 6 कार्बन है इसके लिए हेक्सेन, हेक्सेन। और 1 पे ओइक एसिड है तो 1 ओइक एसिड लिख सकते हो, लेकिन 1 बाय डिफॉल्ट रहता है तो इसको सीधा क्या लिख सकते हो, हेक्सेन नोइक एसिड, नोइक एसिड। तो ये इसका नाम हो जाएगा, 4 फॉर्मिल हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है। और देखो और भी वैसे काफी ज्यादा अलग अलग तरह के नाम अपन लिख सकते हैं, जैसे ईथर्स जो होते हैं, ईथर्स का नाम अगर लिखना हो मान लो, तो ईथर में देखो, ईथर की कैटेगरी के नॉमेनक्लेचर अगर देखें तो जैसे इधर लगा हुआ है CH3O C2H5, तो इसमें देखो ईथर जो है यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। और ये CH3O जो है इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, तो एल्कोक्सी में ये जो है मैथिल ग्रुप है, तो मैथिल के लिए इसको बोलेंगे मैथॉक्सी, इसको बोलेंगे मैथॉक्सी। तो जो छोटा वाला ग्रुप है ईथर में, यहाँ पे एक रूल ध्यान में रखें कि जो स्मॉलर ग्रुप होता है ना, स्मॉलर एल्किल पार्ट, उसको एल्कोक्सी देते हैं, बाकी एल्केन रहता है। क्या नियम रहता है इसका, देखो नाम रहता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, इस फॉर्म में इसका नाम होता है। मैं समझाता हूं कैसे। एल्कोक्सी तो जाएगा स्मॉलर एल्किल में, ये जो स्मॉलर एल्किल होगा उसको तो बोलेंगे स्मॉलर एल्किल को तो बोलेंगे एल्कोक्सी, और जो एल्केन है ये किस में जाएगा, जो लार्जर एल्किल होगा उसके लिए, लार्जर कार्बन ग्रुप के लिए। अब देखो इधर वाला पार्ट जो है वो तो हो गया मैथॉक्सी, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा एथेन। तो पूरा इसका जो नाम है वो हो जाएगा मैथॉक्सी एथेन, ये हो जाएगा मैथॉक्सी एथेन। तो ये इसका पूरा IUPAC नेम हो जाएगा, मैथॉक्सी एथेन। और अगर मान लो दोनों तरफ सेम फंक्शनल ग्रुप हो, मान लो यहाँ पे है CH3 और इधर है O, और यहाँ पे भी है CH3, तो आप किसी भी एक को एल्कोक्सी की तरह ले सकते हो। जैसे इसको ले लिया मैंने मैथॉक्सी, तो ये हो जाएगा मैथेन, तो इसका IUPAC नेम होगा मैथॉक्सी, और ये हो जाएगा मैथेन। ये ईथर के लिए इस तरह से नाम चलता है। और देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो इधर तो है C2H5 और इधर है O, और इधर हो गया मान लो CH2 CH2 CH3, तो इसको अपन, ये क्योंकि छोटा वाला एल्किल ग्रुप है तो इसको अपन बोलेंगे एथॉक्सी इस बार, है ना, एथॉक्सी, क्योंकि एल्कोक्सी एल्केन जैसे चलता है, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी, और ये 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन।
तो इसको बोलेंगे अपन एथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से ईथर्स का नाम लिया जाता है। ईथर्स जो है उनको नामों को हम इस तरह से लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये ईथर्स के नामों के लिए ध्यान रखें। क्या फॉर्मूला रहता है इसका? रूल एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्मेट में ईथर्स का नाम लिखते हैं। और एल्कोक्सी किसको बोलते हैं? जो स्मॉलर एल्किल पार्ट होता है इसको तो एल्कोक्सी बोलते हैं, और जो लार्जर एल्किल पार्ट होता है उसमें एल्केन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे ये हो गया मैथॉक्सी एथेन, ये हो जाएगा मैथॉक्सी मैथेन, ये हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन एटसेट्रा। तो इस तरह से ईथर्स का नाम दिया जाता है। तो काफ़ी हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो इससे आपको आइडिया तो हो गया होगा। लगभग जितने भी अपन ने नाम देखे उन सब नामों के आपको आइडियाज हो चुका होगा कि कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो आप कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप है, स्टैंडर्ड अगर रूल्स हमारे क्लियर है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी सब्स्टिट्यूट हो, अगर हमें जो टेबल है, टेबल अगर याद है, टेबल में सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी स्ट्रक्चर याद है, उनके सफिक्स और उनके प्रीफिक्स याद हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स किस तरह से यूज़ करने, ये पता है, आईयूपीएसी के रूल्स पता है, और जो प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप का, जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है वो भी बड़े काम का है, आपने देखा यहाँ पे। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो इतना ध्यान में अगर रखते हैं तो हम किसी भी प्रकार के जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं, किसी भी प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है, हमने देखो पहले शुरुआत में जो कैटेगरी ली थी, ब्रांच चेन, अगर एल्केन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ब्रांच जिसमें ब्रांचेज होती है, तो उनके आईयूपीएसी नाम लिखे। उसके बाद में हमने पढ़ा जो फंक्शनल ग्रुप अगर मान लो कहीं पे हो तो उनके आईयूपीएसी नाम कैसे होते हैं वो पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे वो सीखेंगे अगर मान लो कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो बेंजीन रिंग पे अगर सब्स्टिट्यूट हो, तो इस तरह के अगर एल्किल ग्रुप हो, इस तरह के कोई कंपाउंड हो, हाइड्रोकार्बन्स हो, तो उनका नाम कैसे लिखा जाए, तो ये अपन आने वाले टॉपिक में सीखेंगे। तो अभी वैसे टाइम अपने पास कम रहा है, तो उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट हैविंग बेंजीन कंपाउंड। तो बेंजीन कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूट अगर लगा हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखा जाए ये अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और आप कोई भी एब्सेंट ना रहे, लाइव क्लास ही ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे देख सकते हो, तो ये ऑप्शन अगर मैं आपको भी दे रहा हूँ तो आप लाइव क्लास ही अटेंड करें, जिसमें आपका अटेंशन जो है वो ज़्यादा रहेगा रिकॉर्डेड क्लास की बजाय। तो लाइव क्लास में ही सारे बने रहिए, कोई भी एब्सेंट ना रहें। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखें। तो अभी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। किसी को भी कोई